यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और प्रभु के पुनरुत्थान को हम बराबर क्रमवार रीति से देख रहे हैं। और हमने देखा था कि कैसे चेलों के जीवन में जब संसार और शरीर प्राथमिकता के तौर पर था, प्रभु सेकेंडरी था। तो ये संसार की रीति पर ये मास्टर जो थे मछुआरे थे, लेकिन हाथ में असफलताएं थी। जब प्रभु सेंटर में आया तो बहुत कुछ हुआ और ये इतनी बड़ी मछलियां घेर के लेके आ गए। एक प्रकार से यूं कहें कि फेलियर थे, लेकिन प्रभु ने बुरा नहीं माना। और अगली बार अब देखें, पतरस बड़ा होने की बात कह रहा था। वो गतसमने बाग में भी जो है उसने वो सेवक का कान उड़ा दिया। फिर वो महायाजक के उस सनहेरीदीन की सभा में भी आया, 3 बार इनकार कर दिया। क्रूस के पास उसका अता पता नहीं। पुनरुत्थान के समय स्त्रियां पहुंची, बाद में पतरस। और फिर पतरस ने कहा मैं तो मछली पकड़ने जाता हूं। उसके साथ दूसरे चेले भी, कि जब सबसे सीनियर आदमी मछली पकड़ने जाता है तो हम क्यों पीछे रहे, हम भी चले। ये फर्क आ गया था। सो प्रभु जब वापस आया, प्रभु ने इन्हें मछलियां दी, रोटी दी। और फिर प्रभु ने इनसे कहा, क्या पतरस तू इनसे अधिक मुझसे प्यार करता है? उसने कहा हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, हाँ प्रभु। और 3 बार प्रभु ने इससे यही सवाल पूछा, यही सवाल। और जो बात पतरस से पूछी वो हमसे भी प्रभु पूछते हैं। क्या तुम्हारी पोस्ट मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तुम्हारा पैसा मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तुम्हारा एजुकेशन मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तुम्हारे माँ बाप मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तुम्हारे जीवन साथी मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तुम्हारे बच्चे मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तुम्हारे सोना चांदी, तुम्हारा घर बार, तुम्हारे गाड़ी घोड़े, तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हारा लैंड मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? इसके जवाब हमें देना। और जो हिस्सा पाया जाता है वो है यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय 15वीं आयत से। यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय 15वीं आयत से यूं लिखा है, भोजन करने के बाद यीशु ने समौन पतरस से कहा, हे समौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे समौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उनसे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे समौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उसे तीसरी बार ऐसा कहा कि क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उसने कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह भी जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहाँ चाहता था वहां फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ लंबे करेगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर वहां जहां तू ना चाहेगा तुझे ले जाएगा। उसने इन बातों से पता दिया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा। और यह कहकर उसने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। और जो सवाल पतरस से कहा गया, पूछा गया, पतरस ने कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। पहली बात प्रभु ने कही, मेरे मेमनों को
चरा। मेरे मेमनों को, मेमने कौन? कलीसिया। कलीसिया में जो छोटे हैं उनको बता, उनको बता, उनकी। फिर दूसरी बार जब प्रभु ने यही सवाल करा और पतरस ने यही कहा कि हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। उसने कहा मेरी भेड़ों की। अब भेड़ और मेमने, देखिए भेड़ों के बच्चे क्या कहलाते हैं? मेमने। भेड़ों की रखवाली कर। दूसरा काम था भेड़ों की रखवाली कर। और तीसरी बार जब प्रभु ने उसे पूछा क्या तू इनसे अधिक मुझसे प्रेम रखता है? उसने कहा हाँ प्रभु, तू सब कुछ जानता है, तू सब कुछ जानता है। प्रभु ने कहा मेरी भेड़ों को चरा। तीसरा शब्द प्रभु ने कहा मेरी भेड़ों को चरा। पहली बार कहा मेमनों को चरा, भेड़ों की रखवाली कर, और फिर भेड़ों को चरा। जहां तू चाहता था जवानी में वहां तू चला जाना, लेकिन जब तू बुजुर्ग होगा तू हाथ लंबा करेगा और तेरा हाथ कोई दूसरा व्यक्ति पकड़ के तुझे खींच के ले जाएगा वहां जहां तू नहीं चाहता। इस रीति से प्रभु ने बताया कि तू कैसी मृत्यु मरे। और इसके बाद पतरस ने डिसाइड कर लिया कि मरूंगा तो प्रभु में, जीऊंगा तो प्रभु में। और जब ये डिसाइड किया ना, और इसके बाद वो पेंटिकोस्ट के पर्व के दिन इकट्ठे हुए, इन लोगों ने डिसाइड कर लिया कि जब तक प्रभु को प्राण से ज्यादा प्यार नहीं करेंगे प्रभु की आशीष नहीं आएगी, नहीं आएगी। और ये वो समय था, प्रभु ने इन्हें कहा मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे हो ले, और प्राण से ज्यादा मुझसे प्यार कर। और जब डिसाइड कर लिया तब आशीषें आने लगी, और ये बहुत सारे आत्माओं को जीतने लगे, बहुत सारी आत्माओं को जीतने लगे। फिर शरीर के लिए नहीं, संसार के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए जी रहे। और इनके घर की रखवाली परमेश्वर कर रहा था, परमेश्वर। ये परमेश्वर आज भी हमसे चाहता है, आज भी हमसे चाहता है। हमारे जीवन में परमेश्वर का स्थान सर्वोपरि रहे, तब आशीषें आएंगी। और तब हमारा स्तर बालकों से लगा करके यूथ और जवान से पिता के स्तर तक, और पिता मीन्स बहुत सारे बच्चों के जो है पिता, आत्मिक रीति से भी ये लेवल आ जाएगा। और हम कह सकेंगे दाऊद के समान मेरा कटोरा उमड़ रहा है। जब तक हमारा कटोरा नहीं भरेगा हम दूसरों को कैसे देंगे? मेरा कटोरा उमड़ रहा है। जब कटोरा भर गया, उमड़ने लगा, आपके जीवन से दूसरे लोग आशीष पाएंगे। और प्रभु का वचन और क्या बोलता है, आए मेरे साथ अध्ययन पे चले। जो है पतरस प्रभु का इनकार कर चुका था। जी उठने के बाद प्रभु इस बात का बदला ले सकते थे और कह सकते थे कि तूने मेरा इनकार किया, मैं भी तेरा इनकार करता हूं। बजाय इसके प्रभु ने पतरस को क्या करा, पूछा क्या तू इनसे अधिक मुझसे प्रेम करता है? मछलियां, परिवार, ये तुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती? उसने कहा नहीं प्रभु। उसने कहा मेरे मेमनों को चरा। दूसरी बार जब प्रभु ने पूछा, उसने यही जवाब दिया। प्रभु ने कहा मेरे भेड़ों की रखवाली कर। और तीसरी बार जब प्रभु ने पूछा तो उसने कहा प्रभु तू सब कुछ जानता है। तब प्रभु ने कहा मेरे भेड़ों को चरा। ऑपरेशन हो जाना एक महत्वपूर्ण बात है, लेकिन ऑपरेशन के बाद में जो है कैसे मसीह जीवन में बने रहे, ये और भी महत्वपूर्ण बात है। और कई लोग यहाँ गिर गए, कई लोग यहाँ फेलियर है। प्रभु ने हार्ट की सर्जरी कर दी,
उस हार्ट की सर्जरी के बाद में क्या प्रिकॉशन रखें, क्या प्रिकॉशन रखें। प्रभु चाहता था ये बात जो चेलों को सिखाते, मेमनों को चरा, मेमनों की भेड़ों की रखवाली कर और भेड़ों को चरा। क्या खाना, क्या पीना, क्या सावधानी, कैसे अपना जीवन जीना है, ये सारे केयर टेकर। और प्रभु चाहता है कि उसके बच्चे इस बात को जाने, इस बात को। और देखें, परमेश्वर ने पतरस को माफ किया। माफी यहूदा इस्करियोती के लिए भी थी, उसने भी पश्चाताप किया था, लेकिन उसके अंतिम निर्णय गलत रहे। प्रभु यीशु मसीह जीवन देता है और शैतान जीवन लेता है। और यहूदा इस्करियोती को बुरा लगा कि उसने प्रभु को पकड़वा दिया। जो स्टेप उसके बाद उठाई वो गलत थी। अपने आप को शैतान को समर्पित कर दिया और शैतान ने उसके जीवन को ले लिया। ये पतरस के पश्चाताप और यहूदा के पश्चाताप में गहरा फर्क है। सो एक धर्मी जन 1000 बार गिरता, प्रभु उसको खड़ा कर देता है। और प्रभु को जो है पतरस ने इनकार किया था, और 3 बार जब इनकार किया तो प्रभु ने भी उससे 3 बार यह पूछा, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? और जब पतरस का नाम पुकारा, हे पतरस, पतरस खुशी के मारे उछल तो पड़ा। पतरस का मतलब था पीस ऑफ रॉक, चट्टान। और प्रभु ने जो कहा कि पतरस, सिमोन यूहन्ना के पुत्र, सिमोन बरजोना। देखिए, प्रभु ने 3 शब्द इस्तेमाल करे, पतरस, सिमोन और योना के पुत्र। ये भी प्रभु के प्रेम को प्रकट करता है, प्रभु के प्रेम को प्रकट करता है। क्या तू मुझे इनसे बढ़ के प्रेम करता है? मछली पकड़ने आ गया, उसको गलती का एहसास दो, लेकिन प्रभु ने कहा कि मेरे मेमनों को चरा, मेमनों को चरा। और प्रभु ने कहा इससे ज्यादा तू मछलियों को प्रेम करता, मुझसे ज्यादा मछलियां तेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तेरा धंधा तेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तेरा परिवार तेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अभी तक सेल्फ सेक्रीफाइस नहीं हुआ था, स्वयं का त्याग नहीं हुआ था। और पतरस से उन्होंने कहा कि जब तू चाहता था जवानी में, तू जिधर चाहता था उधर जाता था ना, बुजुर्ग अवस्था में इसका उल्टा हो, जहां तू नहीं चाहता वहां तुझे लोग ले जाएंगे। और प्रभु चाहता था पतरस में वो प्रेम, अगापे लव, सैक्रिफाइस, स्वयं का त्याग वाला जो प्रेम है वो जागे। और 16वीं आयत में जब प्रभु ने दूसरी बार कहा, सिमोन योना के पुत्र, सिमोन, पहला कहा पतरस, दूसरी बार प्रभु ने कहा सिमोन। उसने कहा हाँ प्रभु। प्रभु जो प्रेम की बात कर रहे थे वो अगापे लव, जो परमेश्वर मनुष्यों से करता है,
बिना किसी डिमांड के, प्रभु जो चाहता था, अब की बात प्रभु ने कहा मेरी भेड़ों की रखवाली कर, उनको गाइड कर, कैसे परमेश्वर के मार्ग में बने रहे ये उन्हें बता। और जब प्रभु ने तीसरी बार उससे कहा, सिमोन योना के, क्या तू मुझसे इससे अधिक प्यार करता है? अब की बार वो उदास हो कि प्रभु ने तीसरी बार उससे पूछा। लेकिन उस रात महायाजक के घर में 3 बार ये पतरस प्रभु का इनकार कर दिया था कि मैं तुझे नहीं जानता, मैं उस यीशु को नहीं जानता। इसलिए प्रभु ने तीसरी बार उसे कहा। तब उसने कहा, हाँ प्रभु तू सब जानता है। और वो फिलियो लव, अगापे लव, परमेश्वर का जो प्रेम है, फिलियो जो आपस में हम में जो प्रेम है, वो जो है प्रेम क्या तू मुझसे रखता है। और प्रभु ने उसको उसके अंत की बात इसके बाद सो पतरस तैयार रहा, अपनी मृत्यु तक परमेश्वर के प्रति वफादार रहूंगा, ऐसा उसने ठान लिया। और जब ये ठान लिया कि मृत्यु तक मैं परमेश्वर के प्रति वफादार रहूंगा, तब आशीष आने लगी। और रोमन राजा नीरो के समय में करीब 64वें शताब्दी में, 64वें सन में जो है वो उसको मृत्यु दंड दिया गया। और जब उसको क्रूस पे चढ़ाने लगे तो उसने कहा कि मुझे मेरे प्रभु जैसा नहीं, मैं उस योग्य नहीं, मुझे उल्टा चढ़ाओ, मेरे सिर नीचे और पांव पर। और उसका भाई भी, उसने भी ऐसे कहा। तो दोनों के क्रूस को उल्टा करके चढ़ाएगा, जिसे साइमन का और अंद्रयास का क्रूस भी कहते हैं। सो ये वो पतरस अपनी मृत्यु तक, और फिर चेलों में एक महत्वपूर्ण, कलीसिया में एक महत्वपूर्ण खंबा प्रभु के लिए स्थापित हुआ। और प्रभु उससे पूछते रहे, और प्रभु ने उससे वो बात कही, अगापे प्रेम, फिलियो पे लव, मेरी भेड़ों की रखवाली कर, मेरी भेड़ों को चरा, मेरे मेमने को चरा। और ये काम जो है पतरस फिर अपनी मृत्यु तक जो है प्रभु के प्रति वफादार रहा। और प्रभु ने इसके द्वारा बहुत सारे काम करे। मरकुस रचित सुसमाचार ऐसा बोलते हैं, पतरस के साथ में जो मरकुस था वो पढ़ा लिखा था। पतरस उसको बोलता गया, मरकुस रचित सुसमाचार, फिर पहला पतरस, दूसरा पतरस, और फिर कलीसिया में हम पतरस के रोल को देखते हैं कि पतरस किस रीति से कलीसिया के निर्माण में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता, कलीसिया को कैसे संभालना, ये शिक्षा भी जो है प्रभु ने उससे कहा कि ये शिक्षाएं, मेरी भेड़ों की रखवाली कर, मेरी भेड़ों को चरा, मेरे मेमनों को चरा, मेरे मेमनों को चरा। और पतरस इस विषय में फिर विश्वास योग्य, उसको समझ में आ गया, मछलियां नहीं, परिवार नहीं, प्रभु की यदि आशीष पाना है तो प्रभु का लेवल इन सब के ऊपर चाहिए, प्रभु का लेवल इन सब के ऊपर चाहिए। और प्रभु ने जो है उसकी सहायता, मदद करी। और प्रभु हमारे जीवन में भी ये चाहता है।
सो हम भी अपने आप को इन सब के स्तर के ऊपर प्रभु को समर्पित करें। आए दुआ में अपने सर को जो प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि पतरस से गलतियां होने के बावजूद आपने उसको माफ किया। और प्रभु आप चाहते थे यहूदा इस्करियोती भी यदि आपके पास आता, वो पश्चाताप कर चुका था, आपकी माफी उसके लिए भी जारी थी। और प्रभु एक उचित निर्णय पतरस ले पाया। और खुदावन जब आपके पीछे अपनी मृत्यु तक वफादार रहा, आपको पहला स्थान दिया, आपने उसके जीवन को आशीषों से भर दिया। प्रभु आपके लिए अपनी मृत्यु तक जब वो मरा, उसने कहा कि मैं मेरे प्रभु के समान नहीं, मुझे उल्टा क्रूस पे लटकाओ। उसके भाई ने भी कहा मुझे भी उल्टा क्रूस पे लटकाओ, और वे ऐसा लटकाए गए। प्रभु यही आप अपने दासों से चाहते हैं कि जो सर्वश्रेष्ठ प्यार आपको करें। प्रभु ऐसा निर्णय करने में आप हम सबकी सहायता मदद करें। अपना शरीर, प्राण, आत्मा आपको समर्पित कर दें। हमारे जीवन के द्वारा आपको महिमा मिले, क्योंकि सारा मान, सम्मान, गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। और फिर शमा इस्राएल Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.